को, क्योंकि उनका काम नहीं है, उनकी टीम का काम है एडवाइजर्स का। वो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सर आप क्योंकि डायरेक्टर हैं ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईसीसी, तो आप पे आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स भी इम्प्लॉय होता है, लागू होता है। और उसमें भी आपकी वायलेशन हो जाएगी अगर आप अपनी ही आईसीसी को डाउनकास्ट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे उसके प्रोसेसेस को। एवेंचुअली क्या हुआ, अक्लमंदी सैनिटी प्रिवेल्ड, पाकिस्तान ने कर दी अपना जो है ये 96 घंटे के अंदर अंदर प्रोटेस्ट। उस पे जब हियरिंग हुई, लोग समझ रहे हैं कि 30% फाइन जो है वो कम है। जो मैं समझता हूँ जी, वहां पे थोड़ी सी मुझे ऐसे लगा है कि फेवर हुई है उनकी। एक तो ये था कि पीसीबी ने एक और मिस किया, और ग्लेयरिंग मिस था, वो बीसीसीआई ने ट्वीट किया था और शुभन गिल ने भी रीट्वीट किया था जो सूर्य कुमार ने बोला था। तो आप बीसीसीआई को भी पेनलाइज होना चाहिए था फॉर व्हाट दे डिड। हाँ हाँ तो हाँ, मुझे ऐसे ओके। लगा है कि बैक एंडेड, क्योंकि आपसे भी ग्लेयरिंग ये जो बॉयकॉट वाली चीजें हो गई थी, घंटा लेट आपने करवाया था मैच, तो शायद ये रिकंसिलिएशन हुई है, जिसपे अदरवाइज इस पे सस्पेंशन पॉइंट्स होते हैं, और मैच सस्पेंशन होनी चाहिए थी मिनिमम सूर्य कुमार मतलब यूँ की, कहेंगे वो rather क्या than कहते हैं, वो सस्ते में हम ज़रा छूट गए। चलें, ये तो टेक्निकल बात हो गई। अब आते हैं ज़रा आज के मैच की तरफ। हम अपनी टीम को अगर देखें तो हम जानते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। पहले ज़रा थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा ज़रा टॉप ऑर्डर की। हमारे पास टॉप ऑर्डर का क्राइटेरिया क्या है? कि मतलब साइम अयूब जो है उसने इतने डक्स बना लिए हैं, लोग कह रहे हैं जी ही कैन ओपन अ फार्म, ही कैन मेक सो मेनी ऑमलेट्स। तो वो साइम अयूब को या तो हमने अच्छे तरीके से रीड नहीं किया था, हमने बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, या क्या हुआ है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? साइम अयूब एक बड़ा ही टैलेंटेड, पोटेंशियल वाला, हाईली स्किल्ड, क्लोज टू मॉडर्न क्रिकेटर है, और ब्रिलियंट वो फील्डर है, और वो बॉलिंग भी जिसने अब आपको करके बता रहा है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट है। अब हुआ क्या, राइट। दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि उसकी एक फिनोमिनल सक्सेस है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, जो प्राइमरली वनडे वाइट बॉल में थी। जी। तो वहां से जब आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, तो आप एक फिनोमिनल मॉड्यूल होता है उसमें चले जाते हैं, चमक दमक को हैंडल करना पड़ता है। बच्चा 21-22 साल का, तो वहां पे स्ट्रांग मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर इसकी इंजरी हुई, ही वेंट टू इंग्लैंड, यस। स्पेशल ट्रीटमेंट इसको मिला, बिकॉज पाकिस्तान को अपने ही मेडिकल पैनल पे, जो मैं रोता रहता हूँ, वो इतबार नहीं था तो बाहर भेजा ना। तो जब बाहर भेजा, ये फुली रिहेबिलिटेट होके आया, ये पीएसएल से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि उसका फोकस शिफ्ट हो गया हुआ है। इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा। फोकस शिफ्ट हो गया है, एंड ही इज नॉट फुली इन। अब होता क्या है कि आप उसको खिलाई जा रहे हैं, तो प्लेयर स्टार्ट टेकिंग फॉर टेकिंग टेकिंग ही स्टार्ट टेकिंग द प्लेस फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान की प्लेस है यार, उनको मल्ले की टीम नहीं है। हाँ। तो उसको तभी करनी चाहिए थी कि यार यू आर नॉट स्कोरिंग। उसका 45 T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 4 50 हैं, जिनमें से 19 की उसकी एवरेज है। तो स्ट्राइक रेट भी उसका नीचे आ गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे, ये मैनेजमेंट को जो इतनी तकरीरें करते हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि यार व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। तो ये यही मामला फिर क्या मिडिल ऑर्डर के साथ भी हो रहा है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी हमारा नहीं परफॉर्म नहीं कर सर, पा रहा है। मिडिल ऑर्डर की कैपेसिटी नहीं है। और उसका रीजन ये है कि 4 पे जो सलमान अली आगा आपके कप्तान है टीम के, वो एक बहुत ही अच्छा, वो आया बड़े सलीके से हुआ है क्रिकेट में, जी। बड़ा मेहनत करके फर्स्ट क्लास लेवल पे, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, गुड टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिटी वनडे क्रिकेटर। उधर आप इसको कप्तान कर देते, बट ही हैज नथिंग टू डू विद T20 क्रिकेट, और वो इररेलेवेंट है टू T20 क्रिकेट। अब क्योंकि वो कप्तान है, वो जब बीच में फिट होता है, तो ना उसके आगे वाले रन कर रहे हैं ना पीछे वाले, उसको तो एक मदद चाहिए थी ना दूसरे एंड से, क्योंकि खुद तो उसकी कैपेसिटी है नहीं। T20 की बात कर रहा हूँ, दूसरे टीयर्स की नहीं। तो वहां पे वो अनफॉर्चुनेटली टीम का बैलेंस आउट हो जाता है। सो मच हो कि आपको हसन नवाज, जिसका स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, करियर स्ट्राइक रेट 158 का है, और उसका 143 का करियर स्ट्राइक रेट है ऑल T20 क्रिकेट में। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि वो पावर हिटिंग कर सकता है, जो उसके स्लॉट में हो। आपने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर आप इतने डरे हुए हैं कि आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर नंबर 10 तक खिला दिए, जहां पे आपने फहीम अशरफ को इनिशियली सही यूज नहीं किया। जी। वो गेन कर सकता था, तो वो न्यू बॉल बॉल कर सकता था, तो आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। फिर कप्तानी आपकी इतनी लकलस्टर हो गई कि इंडिया के साथ जो मैच था, जो आप हारे थे पहले वाला मैच, वहां पे आप शायद 91
आपने किया। जी दूसरा मैच था या पहला मैच था जहाँ पे 91 पे आप 10 ओवर में थे? पहला मैच दु, था। तो वहां पे आपको फ्लो में थे आप। तो बजाय कि आप वहां पे पिंच हिटर शाहीन अफरीदी भेजते या नवाज भेजते या राना भेजते, खबा फहीम, आपने भेज दिया हुसैन तलत। हुसैन तलत बेसिकली जो है वो है जिसको कहते हैं ना, ही कैन स्टेम द टॉरेंट, के ऊपर से अगर जल्दी आउट हो जाए तो वो रोटेटर, और वो बड़ा अच्छा प्लेयर है मिडल ऑर्डर का, लेकिन वो रोटेटर ऑफ स्ट्राइक है। और वो रोटेशन, स्ट्राइक रोटेशन, वहां से आपने 17 गेंदों पे 17 रन किए। फिर साहबजादा फरहान ने उस दिन 2 ओवरों में एक गेंद खेला। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज, जो कि बल्ला निकलता है, बहुत ज्यादा हिटिंग करता है, उसने 19 में से 9 डॉट खेल दी। फिर आप आगे चले तो आपने जो शोर शराबा मचाया हुआ था कि रिजवान ठीक नहीं है और हम लेके जाएंगे मोहम्मद हारिस को, उसको आपने बॉलिंग बैटिंग ही नहीं करवाई। और जो शाहीन अफरीदी था, जो कि 207 और 208 के स्ट्राइक रेट से पिछले 2 मैचों में लो स्कोर पे कंट्रीब्यूट कर चुका था, उसको आपने भरी नहीं करवाई। खुद आप खेलने आ गए। तो वहां पे अजीब सी सारा ये बात थी। पूरा फिर अरेंजमेंट ही मोहम्मद खराब हो नवाज, गया। ये दूसरे मैच का मामला था ना कि जब हम बहुत अच्छी तरह से हम खेल रहे थे। अच्छा, फिर अब आपने मोहम्मद मैं नवाज, इसी को एक थोड़ा चीज सा और, कंपेयर मोहम्मद करूं जरा। नवाज। मैं श्रीलंका से जरा कंपेयर करूं इसको। श्रीलंका जो है वो जब इंडिया के सामने 200 बना सकता है और सुपर ओवर में वो चले हार जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को श्रीलंका ने उधेड़ दिया, तो फिर हम भी कर सकते हैं बहुत ना फिर ये आज के लिए। बहुत बहुत सारे नाराज हो जाएंगे जब मैं ये कहूंगा कि श्रीलंका ने अंडर परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका की बहुत तगड़ी T20 की टीम है, जो लास्ट मैच में आपको पथुम निसांका ने और कौशल ने, परेरा ने दिखाया आपको। सो वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, और जिस तरह वो कुलदीप यादव को खेले, वो वाहिद 2 बैट्समैन इस टूर्नामेंट में थे जो कुलदीप यादव को हाथ से रीड करके खेल रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी स्किल ही नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है। अब आपको घबराने की बात नहीं है। वो जो पहले 2 मैचेस थे वहां पे इंडिया, क्योंकि आपसे अगर ऑन पेपर देखें तो वो बहुत सुपीरियर है, आपका कोई सही है। मैच ही नहीं है। दे शुड ईट यू अप अगर आप मेरिट पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। जी। एक तो गौतम गंभीर अगर रहा है साल डेढ़, तो इंडिया की टीम भी पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी, हालांकि उनका पीछे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उसका रीजन ये है कि यशस्वी जायसवाल को आपने ड्रॉप कर दिया, जो कि एक सेंसेशनल फिनोमेना है, जस्ट टू अकोमोडेट शुभन गिल। जब आपने शुभन गिल को अकोमोडेट किया अभिषेक शर्मा से ओपन करने के चक्कर में, तो जो आपका 4 T20 इंटरनेशनल 100 और जो ब्राइटेस्ट बैट्समैन है आपका, वो संजू सैमसन है। वो उसने जो 4 सेंचुरियां की हैं वो ओपनर या नंबर 3 की हैं। आपने उसको नीचे भेज दिया। ठीक है, ऊपर से सूर्य कुमार यादव, जो कि एक ब्रिलियंट T20 बैट्समैन है, पिछले 13 मैचेस में उसकी 11 की 11.5 की एवरेज है, 125 रन है, 82 का स्ट्राइक रेट है, तो वो एक वीक लिंक बना हुआ है। सो जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि जसप्रीत बुमराह से आप ऊपर से 3 ओवर करवाते हैं, तो डेथ बॉलिंग बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। अगर आप अर्शदीप को खिलाते हैं तो आपको शिवम दुबे को निकालना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर उनकी भी वल्नरेबल है। तो इसके ये नहीं है कि ये इंडियन टीम इज अनबीटेबल, यू कैन बीट देम। एक दूसरा, जब आप फाइनल में आ गए, उनके पास देखें कि कितना ड्रैग है, उनके पास पॉलिटिकल ड्रैग है, नैरेटिव है। वो इंडिया उतरेंगे कैसे अगर मैच हार जाते हैं तो? वेयर एज यू हैव नथिंग टू हमारे लूज पास तो बिकॉज, नथिंग टू लूज वाला मामला है। यस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दे स्टार्ट अंडर प्रेशर। तो पहले जो 85-15% लगता था इंडिया पाकिस्तान, आज का मैच 50-50 होगा, कुड गो ईदर वे ऑन वन इंडिविजुअल ब्रिलियंस।